गए। अरविंद की खराब थी, इसको भी लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को अगर आज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं मिल रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल आगे है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। कुछ देर में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल नीचे आ रहे हैं। और आतिशी आप देखिए, चीफ मिनिस्टर थी ना, तो अगर ये लोग जनता द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो गलती किसकी माने? अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की माने? कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया, जनता उससे अच्छा गलत क्या किया भाई? अगर ये बातें जो कि सही हैं कि आपने चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए इतना खर्चा किया, भाई इतना ही काफी है, जनता नाराज हो गई तो नाराज हो गई। उधर बीजेपी की स्ट्रेटजी, भाई ये स्ट्रेटजी पहले भी 2020 में भी थी, लेकिन 20 में तो नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि तमाम जो सरकारी बंगले हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवास हैं, वो तो प्रधानमंत्री आवास तक पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हाँ, तो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब है। बिल्कुल सही है, लेकिन यही आपको नहीं कहना था। आपको कहना था कि हम डिफरेंट हैं। आप जिस बुनियाद, आप जातिवादी नहीं, मतलब आप किसी कास्ट बेस पे नहीं है, दिल्ली की सोसाइटी में आप कर भी नहीं सकते। तो आपका तो एक ही यूएसपी था, वो था ईमानदारी। वो गांधीवादी चरित्र जो अन्ना हजारे के उससे आया था, लीगेसी से, वो आप नहीं दे पाए और उसकी जगह पता लगा कि आप तो ज्यादा ही पॉलिटिकल वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं कि खर्च कर रहे हैं। तो इसको लेके जनता नाराज थी। ये एक सिंगुलर कारण था जिसकी वजह से अरविंद के, हाँ बीजेपी ने स्ट्रेटजी सही की, क्योंकि वो जीती है तो जाहिर है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी सही थी, लेकिन कहीं इनकी गलती थी, इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी सही हुई। क्या अब गलती का आकलन शुरू हो चुका है? मोहित बख्शी हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर मौजूद हैं, लगातार आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। मोहित, अब लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है ईवीएम नतीजे रुझान सामने आने के बाद। बहुत बड़ा फासला है अब आप और बीजेपी के बीच में। क्या आकलन शुरू किया है पार्टी ने अभी, या अभी भी इंतजार की मुद्रा में? मोहित, दिखा रहा हूं मैं आपको। अनुराग, मिठाई के डब्बे आ गए गाड़ी में, जो है अभी गाड़ी पहुंची है और वहां पर अभी गाड़ी अंदर गई है और उसमें मिठाई के डब्बे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके एजेंट्स के मुताबिक जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो उनको मिठाई खिलाने वाली है। अभी इस तरीके की तस्वीर जो है, अभी जो मिठाई के डब्बों से भरी हुई गाड़ी जो है वो अंदर गई है। अब इसमें क्या है, ये तो ये राजनीतिक दल जाने इनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी मिठाई का डब्बे जो है वो अंदर गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी की यहाँ की तस्वीर है। पार्टी का दफ्तर का गेट अभी बंद है, लेकिन जो गाड़ी थी वो डब्बों से, मिठाई के डब्बों से भरी हुई थी और उनके मुताबिक ये है कि अभी खेल पलटेगा, क्योंकि शुरुआती पहला और दूसरा राउंड हुआ। उदित राज जी, सुन रहे हैं आप हमारे सहयोगियों को? आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मिठाई पहुंच रही है वहां पर, केजरीवाल कह रहे हैं कि तस्वीर बदल जाएगी। क्या उदित राज जी को भी ऐसा लगता है, जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं लगभग 10 बजे, कि अब तस्वीर बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह के रुझान आ रहे हैं अब ज़्यादा कोई परिवर्तन आने वाला है। और जो अभी कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था। 2015 में जब ये चुनाव लड़े थे तो 300 एमपीओं को उतारा था इन्होंने। तो ये बीजेपी की कोई करामात नहीं है या मोदी जी के चेहरे का नहीं है कुछ। एक्चुअली क्या है कि जो मिडिल क्लास इनको सपोर्ट करता था 2020 तक, उसे यह लग रहा था कि श्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं, बदलाव की राजनीति करने आए हैं, वो बिल्कुल कट गया और बड़ा ही नफरत करने लगा सारा चीज। लाभार्थी अभी भी इनके पास है काफ़ी हद तक। ये सारी एनालिसिस मैं सुन रहा हूँ गलत है। लाभार्थी अभी तक है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि भैया ये हम ये आपको दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दो, हम आपको दे रहे हैं। ये अजीब किस्म की पार्टी है। अगर इस तरह से पार्टियां इस देश में हो जाए तो देश ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आरती मेहरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाई पहुंच रही है 10 बजे। क्या बदलाव की उम्मीद आपको भी लग रही है? दूसरा आरती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मिठाई पहुंच रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। नहीं आई थी, प्लीज बोलिए अलग दोबारा से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाई पहुंची है अभी, वो कह रहे हैं नतीजे बदल जाएंगे थोड़ी देर में। अभी
देखिए 14 एग्जिट पोल हुए जिसमें 12 ने भारतीय जनता पार्टी को वो दिखाया जो आज अभी तक रुझानों में दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी मिठाई खाना उनका अधिकार है, क्योंकि मिठाई तो खाई जा सकती है, लेकिन ये मुंह मीठा करने वाली मिठाई है या अपने को उत्साहित करने के लिए, मुझे नहीं मालूम। बिकॉज जो रुझान आ रहे हैं उस रुझानों से क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस रुझानों और एग्जिट पोल से पहले भी था कि इस बार हम दिल्ली में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त आरती जी आप ही की पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। विकास जी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो मिठाई पहुंची है, बीजेपी के दफ्तर में क्या हालचाल है, जरा तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। बीजेपी दफ्तर में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, सब पहुंच रहे हैं। अभी तुरंत ही बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है वो पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी अभी मिठाई के मामले में थोड़े संयम बरत रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आधा घंटा और गुजर जाने दीजिए, तब ज्यादा ही अच्छे ढंग से हम बांटेंगे और लड्डू का आनंद लेंगे। तो तैयारी इधर भी है, लेकिन अभी उसको उजागर वो लोग कर नहीं रहे हैं कि लड्डू हमारे कहाँ पर रखे हुए हैं, लड्डू है या इस बार जलेबी है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को सूचित जरूर पार्टी की तरफ से कर दिया गया है कि पार्टी कार्यालय में की ओर वो बढ़े। अभी तक कार्यकर्ताओं को रोककर बीजेपी की तरफ से रखा गया था।